क्या थी? औरंगजेब की राजपूती क्या थी? हम पहले इनके बारे में जाने। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे, जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया था। शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे। इनकी मृत्यु 1707 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 1707 में हुई। एक कट्टर मुसलमान थे, एक कट्टर मुसलमान थे। और साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि ये युद्ध भूमि में भी रहते थे तो नमाज पढ़ना छोड़ते नहीं थे। 5 वक्त का नमाज घोड़े की पीठ पर ही सही, घोड़े की पीठ पर भी ये नमाज को पढ़ते थे। राजपूतों के दमन करने के लिए, राजपूतों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ये राजपूतों पर हमेशा आक्रमण किया करते थे। राजपूतों से इनकी मैंने बिल्कुल पटती ही नहीं थी। राजपूत राजाओं के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ये हमेशा उन पर आक्रमण किया करते थे। लेकिन यह भी थी कि इनको कभी भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, जिसमें ये मेवाड़, मारवाड़ तथा बुंदेलखंड, कौन कौन? मेवाड़, मारवाड़ तथा बुंदेलखंड के शासकों से ये हरदम क्या हुए? ये लड़ते रहे। अन्य राजपूत राजाओं से भी ये लड़े, लेकिन इनको कभी भी सफलता नहीं मिली। मैंने पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। कोई दिक्कत है? इनकी राजपूत नीति क्या थी? राजपूत नीति यह थी कि राजपूतों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, और इसके लिए ये उन पर हमेशा क्या करते? आक्रमण करते रहते थे। सफलता मिले नहीं मिले, उनके साम्राज्य को हड़पने के लिए तुम करिए जमीन को मिलाने के लिए, मिलाने में पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेने के लिए ये हमेशा आक्रमण करते रहते थे, जिसमें मेवाड़ था, मारवाड़ था, बुंदेलखंड था। लेकिन इनको कभी भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कट्टर मुसलमान थे। ये 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक कि युद्ध भूमि में रहते थे तो भी घोड़े की पीठ पर क्या करते थे? नमाज पढ़ लिया करते थे। कोई दिक्कत? प्रशासन के बारे में बताएं। मुगल वंश की नींव सबसे पहले बाबर ने डाली है, बात सबको जानता है। 1226 में मुगल वंश की नींव किसने डाली? बाबर ने डाली। मुगल वंश के शासक जो थे लोग, वे बाबर हो, हुमायूं हो और अकबर हो, लेकिन सबसे महान शासक किनको कहा जाता है? अकबर को ही कहा जाता है। वो 1555 से लेकर 1605 तक शासन किया उन्होंने। 55 में से लेकर के 1605 तक शासन किया। और इन लोगों ने क्या किया कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और उसको सही संचालित करने के लिए क्या किए? इन लोगों ने कई मंत्रियों को बहाल किया। क्या किया? कई मंत्रियों को बहाल किया। और अपने साम्राज्य को क्या किया? इन लोगों ने उसे पहले कहाँ बांटा? प्रांत में बांटा। कहाँ बांटा? प्रांत में बांटा। फिर क्या किया? जिला में बांटा, परगना में बांटा। बस सबको समझ में आई? मैंने इसको शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग क्या किए? अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटे, जिलों में बांटे, परगना में बांटे। और उसके बाद इस शासन का संचालन सही हो, इसके लिए
कई मंत्री को बहाल किए, जिसमें एक होता था वजीर। क्या था? वजीर। जिसको क्या कहा था उस समय? मैंने आज का प्रधानमंत्री समझो ना, आज का प्रधानमंत्री क्या करता उस समय? वजीर। दीवान। क्या? दीवान। जो वित्त मंत्री ऐसा है, वित्त मंत्री या वित्त मंत्री था लोग। मीरबख्शी। बख्शी या क्या थे लोग? सैनिक संचालन इनके जिम्मे था। बता रहे ना? इस तरह से ये लोग क्या करते लोग? बहाल करते लोग। और सूबे की देखरेख के लिए मैंने जिनको बहाल करते लोग, वे लोग सूबेदार कहलाते। क्या कहते लोग? सूबेदार। तो इस तरह से मुगल काल के शासकों ने अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपने साम्राज्य को क्या किया? प्रांतों में बांटा, जिलों में बांटा, परगना में बांटा। और पूरे देखरेख के लिए, क्योंकि एक आदमी के पास की तो मैंने कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वे लोग क्या किए? सबसे पहले वजीर जो प्रधानमंत्री के रूप में बहाल किया, फिर दीवान जो वित्त मंत्री था, फिर मीरबख्शी जो सैनिक संचालन का काम करता। इस तरह से इन लोग की प्रशासनिक व्यवस्था थी। लिखा जाएगा बोर्ड में ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, सिखों के प्रथम गुरु, जिनका जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 में हुआ था, जिनके जन्म स्थान को वर्तमान में ननकाना साहब कहा जाता है, और यह ननकाना साहब इस समय पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। और ये भगवान के अनन्य भक्त थे। ये कहते थे कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीव अगर राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो उसका इस जग में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जो खाता है वह भी जहर, जो बोलता है वह भी जहर, और बाह्य आडंबर पाखंड से दूर रहने वाले थे। ये सब चीजें दूर रहने वाले थे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो वाह गुरु कहते हुए, वाह गुरु कहते हुए ये अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहते हुए? वाह गुरु। और ये बताए हैं कि जो व्यक्ति गुरु के शब्द का स्मरण नहीं करता, और गुरु का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि जो आपको पढ़ाता है, शिक्षा देता है वो गुरु। गुरु नहीं, गुरु का गुरु भी है जो ऊपर बैठा हुआ है, अर्थात ईश्वर, खुदा, वो बैठा हुआ है। अगर उनका यदि आप स्मरण नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपका जन्म लेना ही क्या है? व्यर्थ है। एक कुत्ते की जिंदगी में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। आई बात समझ में? गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे, उनके पहले गुरु थे। और इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहब कहते हैं, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। और ये भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। और ये बाह्य आडंबर, रूढ़िवादिता, परंपरागत चीजों से काफी दूर रहते थे। और इनका कहना था कि यदि आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, गुरु को याद नहीं करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।
और यदि आपने राम का नाम नहीं लिया तो आपका सब कुछ क्या है, खाना बोलना सब कुछ क्या है, जहर के समान है। और आपका इस मैंने जग में जन्म लेना वो क्या है, व्यर्थ है। कोई दिक्कत? उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद का मतलब हुआ कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर लेना और उसके सभी संसाधनों पर अपना कब्जा कर अपना विकास करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या? फिर सुन लीजिए, एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र पर कब्जा करके अधिकार करके उसके सभी संसाधनों पर कब्जा कर अपना विकास करना और अपना विकास करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है।